ये क्लास 10th का 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकंड है। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो तो समझ में आएगा। एक बार देख लेंगे पूरा वीडियो तो पूरा समझ में आएगा क्वेश्चन। इसमें पॉइंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि जो पॉइंट है या जो ये कोऑर्डिनेटर्स के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ये कोऑर्डिनेट मिला के कौन सा कोऑर्डिनेटर बनाएंगे ये बताना है। देखिए सेकंड पार्ट है, इसके पॉइंट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? -3 5 पहला पॉइंट है, दूसरा है 3 1, तीसरा दिया हुआ है 0 3 और चौथा दिया हुआ है -1 एंड -4। ठीक है, अब इसमें इन चारों पॉइंटों से मिलाकर एक कोऑर्डिनेटर बनेगा और वो कोऑर्डिनेटर किस टाइप का है हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला जाएगा हमें। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी भी कोऑर्डिनेटर के चारों पॉइंट हैं तो उसके साइड्स हमें ये बताएंगी या साइड से ये क्लियर होगा कि वो कोऑर्डिनेटर किस टाइप का है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालनी होगी? डिस्टेंस निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस। फार्मूला वही होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसी फार्मूले से लगेगा। देख लेते हैं यहाँ पे ए बी, तो ए बी बराबर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखिए x2 क्या है? 3 है, तो 3 - -3 का होल स्क्वायर, ये पहला हो जाएगा, प्लस दूसरा क्या है? बाई 2 तो 1 - 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा x2 - x1 और ये बाई 2 - बाई 1। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा 3 और ये +3, 3 + 3 6 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 + 16। ठीक है, तो 36 + 16 तो क्या आ जाएगा? ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 6 + 6 2 और 1 1 5 52 आता है, जो कि 2√13 बनेगा। क्योंकि 13 4 जा क्या होता है? 52 होता है। तो 2 4 जो है उसका 2 पेयर बनेगा, 2 × 2, तो ये इसका आएगा 2 राइट 2√13। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या आता है? 2√13। अब देखते हैं हम बी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या निकलता है। फार्मूला सेम वही लगेगा x2, तो x2 यहाँ पे 0 है, तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस बाई 2 क्या है? 3 है, तो 3 - 1 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करने पे देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, तो √13। तो ए बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या आती है? 13। उसके बाद हम सी और डी के बीच का देखते हैं। सी और बीच के भी x2 क्या है? -4 और x1 0 है, तो -4 - 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बाई 2 क्या है? -4 है और बाई 1 क्या हो जाएगा? 3, तो यहाँ से हो जाएगा -4 और -3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या थी? 1 थी, -1। अब देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है क्या? 49 और ये +1 तो क्या हो जाएगा? 50। तो सी डी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 50 आ जाएगी। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सी डी के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? देखिए 5 × 5 × 2 तो 5√2 आ जाएगा। सी डी की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार हम डी ए के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। डी ए के बीच का डिस्टेंस सेम फार्मूले भी लगेगा। डी ए तो x2 इसके लिए -3 हो जाएगा, तो -3 -1 का स्क्वायर प्लस 5 - -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो डी ए की वैल्यू क्या आएगी? देखिए -3 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर यहाँ पे बचेगा और प्लस
ये -1 प्लस, तो ये 9 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो DA की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए, 2 का स्क्वायर 4 और 81, तो क्या आ जाएगा 85 रूट 85। अब यहाँ पे हमने चारों जो पॉइंट निकाले हैं, तो चारों जो साइड है उनके बीच का डिस्टेंस अलग अलग है, तो ये क्वाड्रिलेटर तो बनेगा, लेकिन ये किसी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर नहीं बनेगा, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इस टाइप के। तो ये इससे स्क्वायर तो बन रहा है, इससे रेक्टेंगल सॉरी क्वाड्रिलेटर तो बन रहा है, लेकिन किसी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर नहीं बन रहा है। तो इससे देखिए हमारे पास क्या है, ये गिवन है कि AB डज नॉट इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू CD और ये भी डज नॉट इक्वल टू क्या है, DA है। ठीक है, तो इनके बीच में जो साइडें हैं, उस साइड में बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो किसी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर। क्लास 10 के क्वेश्चन 6 का ही ये थर्ड पार्ट है। क्या है, इसको पॉइंट दिए हुए हैं 4, 5। ठीक है, 4, 5 पहला है, दूसरा दिया हुआ है 7, 6, तीसरा दिया हुआ है 4, 3 और चौथा दिया हुआ है 1, 2। ये चारों का ठीक है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, फॉर्म इट इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें बताना ये है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनसे मिला के किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बनता है और वो क्यों बनता है, ये रीजन बताना है। तो इस सबसे पहले तो ये पॉइंट दिए, अब ये पॉइंट चारों पॉइंटों को मिला के क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटर बनेगा। अब वो क्वाड्रिलेटर किस टाइप का बनता है ये हमें बताना है। चलिए इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, सभी के बीचों का डिस्टेंस निकालेंगे। सेम प्रोसेस जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में करते आ रहे हैं, वही फार्मूला। A और B के बीच का डिस्टेंस, सबसे पहले A और B के बीच का डिस्टेंस फार्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी फार्मूले से सभी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। A के और B के बीच का डिस्टेंस, फिर B से C के बीच का डिस्टेंस, और C से D का और D से A का, तब AB, BC, CD और DA इन चारों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस जब निकालने के बाद अगर डिस्टेंस इक्वल होता है तो ये स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, तो उसको हम सबसे पहले निकाल कर देखते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पे AB के बीच का डिस्टेंस सबसे पहले ट्राई करते हैं क्या आता है। तो 7 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, x1 बाई 1 x2 बाई 2 से। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा √10। पहला क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस 1। AB की वैल्यू क्या आ गई 10। अब निकालते हैं अपन BC की वैल्यू। BC की वैल्यू के लिए सेम फार्मूले से लगेगा, ये हो जाएगा x1 बाई 1, ये हो जाएगा x2 बाई 2। तो यहाँ से फिर से फार्मूला वही, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस, देखिए 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 और ये भी 9, तो 9 और 9 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, स्क्वायर होता तो प्लस में हो जाता, तो 18। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकलेगा वो निकलेगा 3√2, क्योंकि उसको फैक्टर निकालेंगे तो 3 × 3 × 2 निकलेगा, तो 3 का पेयर बन जाएगा, तो बाहर आ जाएगा, अंदर 2 बचेगा। तो BC, अब निकालते हैं CD के बीच का डिस्टेंस। CD तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो CD के बीच का डिस्टेंस देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे CD की वैल्यू क्या आएगी √10, -3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से जो CD है उसकी वैल्यू क्या निकलती है √10। यहाँ से ये दिख रहा है AB और CD की वैल्यू क्या इक्वल है और BC की अलग है। तो अब देखते हैं DA की वैल्यू क्या निकलती है। तो यहाँ से अपन DA की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो DA की वैल्यू के लिए सेम फार्मूला, यहाँ पे x1 बाई 1 x2 बाई 2 हो जाएगा।
तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भी डी ए का स्क्वायर क्या निकलेगा, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी डी ए का वैल्यू क्या निकलेगी, √18। तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा, 3√2। अब देखिए हमने क्या देखा, यहाँ से ए बी जो है वो बराबर है किसके, सी डी के। ए बी बराबर सी डी बराबर 3√2 है, और बी सी बराबर डी ए बराबर क्या निकल रहा है, नहीं ये 10 है, √10 है, और ये निकल रहा है 3√2। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि इसकी अपोजिट साइडें क्या है, इक्वल है। और जब अपोजिट साइडें इक्वल हैं तो ये या तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है या तो रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि इन्हीं दोनों की अपोजिट साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब इनके डायगोनल निकालते हैं। अगर डायगोनल भी इक्वल निकलेंगे तब मतलब, तो इसका मतलब ये है कि वो रेक्टेंगल होगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं निकलते हैं तो उसके मतलब ये होगा कि क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो डायगोनल निकालते हैं। तो पहला डायगोनल हो जाएगा ए सी। तो ए और सी के बीच के डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसके लिए x1 by 1 x2 by 2 ये हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर, पहला क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। फोर माइनस 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, -2। -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। तो ए सी की वैल्यू क्या निकल आएगी, 2 निकल आएगी। ठीक है, अब फिर से हम निकालते हैं क्या, हमने ए सी निकाल लिया, अब बी डी निकालते हैं। बी और डी के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि सेकंड डायगोनल बी डी होगा। तो ये 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर। तो बी डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वही -6 का स्क्वायर 36, और ये 16। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √52। √52 मतलब क्या होता है, 2√13। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकलता है कि जो डायगोनल है ए सी बराबर जो बी डी है, इट डज नॉट इक्वल टू बी सी। ए सी जो ए सी बराबर बी डी नहीं है, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या नीचे लिख देंगे, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट से जो क्वाड्रेटर बन रहा है वो एक पैरेललोग्राम होगा। ये प्रूव हो जाता है। क्यों होगा, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है, ना कि रेक्टेंगल। ठीक है।